आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन जो कि आपका हीट ट्रांसफ़र से पूछा गया था। और जो आपका टॉपिक था वो आपका टॉपिक था हीट एक्सचेंजर, जो कि एक बहुत कॉमन टॉपिक है। ठीक है, इससे आपका सवाल जो है आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। आपका क्वेश्चन है वो मैं पहले रीड कर लेती हूँ। द क्वेश्चन इज हॉट ऑयल एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड हीट्स water from 30 degree centigrade to 70 degree centigrade in a counter current double pipe heat exchanger, and the flow rate of the water and the boil are 50 kg पर मिनट एंड ये आपका 100 kg पर मिनट। डेट मीन्स कि वाटर की जो फ्लो रेट है वो आपकी 50 है और जो ऑयल की है वो आपकी 100 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर देखा जाए तो जो वाटर की है वो आपकी 4.2 किलो जूल पर के जी डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड ऑयल के लिए आपका जो दिया हुआ है वो है आपका 2 किलो जूल पर के जी डिग्री सेंटीग्रेड। एज्यूम द हीट एक्सचेंजर इट इज एट स्टेडी स्टेट इफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट इज, आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट भी दिया हुआ, दैट इज यू की वैल्यू भी दी हुई है। द क्वेश्चन इज द हीट ट्रांसफर एरिया इन मीटर स्क्वायर, तो आपको हीट ट्रांसफर एरिया बताना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब ये इसका जो फॉर्मूला है क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो m.cp अगर हम हॉट के लिए लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। m.hcph TH in minus TH out इक्वल टू m.c, ये कोल्ड के लिए CPC TC आउट माइनस का TC इन इक्वल टू आपका होता है ओवरऑल कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट UA इंटू डेल्टा T LMTD। दिस इज़ द वेरी बेसिक फार्मूला फॉर द हीट ट्रांसफ़र। आपको ये फार्मूला जो है ध्यान होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये हमेशा आपका हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन में हमेशा यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो H है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो ऑयल है वो आपका हीट कर रहा है वाटर को, मतलब ये जो है आपका सी कोल्ड वाला जो है, जो कि आपका क्या हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है पानी, और वो फिर 70 पर उसको हीट किया जा रहा है, किसके द्वारा, हीट ऑयल के द्वारा, जो कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे है इनिशियली। ठीक है, तो डैट मीन्स कि ये आपका टी सी इन हो गया। ठीक है, सॉरी टी एच इन हो गया, टी एच इन, और ये आपका क्या हो गया टी सी इन, और ये आपका टी सी आउट। ठीक है, ये अब ये आपका एम दिया हुआ है दोनों, ये आपका वाटर जो है आपका वो कोल्ड वाला है, तो ये आपका एम सी हो गया और ये आपका एम एच हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका सी पी दिया हुआ है, सी पी एच सी पी सी, और ये आपका सी पी एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम देखो तो यहाँ पे आउटलेट टेम्परेचर टी एच आउट है नहीं, क्योंकि जब हम बराबर करेंगे यहाँ से पहले हमें डेल्टा टी एल एम टी डी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी एल एम टी डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी एच आउट निकालना होगा। तो पहले हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है, तो एम जो है आपका एच के लिए, मतलब हॉट वाले के लिए, तो ये आपका हो गया 100। इसका जो सी पी एच है वो दिया हुआ है 2 इंटू 110 इन है, आउट वाला हम निकालेंगे यहाँ से, टी एच आउट इक्वल टू कोल्ड वाले का ये 50 है, एंड सी पी यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4.2, और इसका आउट जो है 70 है, और इन जो है आपका 30 है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, देखो यहाँ पे जो यूनिट है वो आपका केजी पर मिनट है, और ये आपका 100 केजी पर मिनट है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड में मतलब पर मिनट अगर आप चेंज नहीं करते हैं पर सेकंड में तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो यूनिट है वो आपका सेम रहेगा, तो वो कट जाएगा। उसी तरीके से सी पी की वैल्यू भी जो है वो किलो जूल पर के जी डिग्री सेंटीग्रेड है दोनों साइड में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 4 टाइम्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप 4.2 कर दो, या फिर इसको इधर रहने देते हैं, 4 इंटू 110 माइनस का टी एच आउट, उस टी एच ओ से दिखा रही हूँ मैं, 4.2 इंटू ये आपका हो गया 40। ठीक है, तो यहाँ से 110 माइनस का टी एच आउट इक्वल टू 4.2 इंटू 2, ये कट जाएगा तो ये हो गया 10, और ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 42, तो टी एच आउट जो आ जाएगा हो जाएगा 110 माइनस का 42, तो ये हो गया आपका टी एच आउट, जो कि
8 और ये 68 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टी एच आउट आ गया। अब हम पहले निकाल लेंगे डेल्टा टी एल एम टी डी, क्योंकि देखो हम कोई भी इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इक्वेशन 1 या थर्ड को कर दो या 2 या थर्ड को कर दो। तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, यू तो दिया हुआ है, तो डेल्टा टी एल एम टी डी हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने टेम्परेचर निकाल लिया। अब डेल्टा टी एल एम टी डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे बोला एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे काउंटर करेंट है, दैट मीन्स हीट एक्सचेंजर इधर है आपका, टी एच इन है, ये आपका आउट है, टी एच आउट। इसी तरीके से जब ये आपका ये काउंटर बोला है तो ये आपका टी सी इन हो जाएगा और ये आपका टी सी आउट हो जाता है, आउट होगा क्योंकि काउंटर है। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप टी एच इन देखें तो ये आपका क्या था 110, ठीक है। टी एच आउट जो है आपका आ गया 68, टी सी इन जो था वो आपका था 30 और ये आपका था 70। तो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डैट मीन्स कि 110 माइनस का 70 माइनस 68 माइनस का 30 डिवाइडेड बाई एल एन, 110 माइनस का 70 डिवाइडेड बाई 68 माइनस का 30, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेल्टा टी एल एम टी डी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। गेट कैल्सी में ये करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 70, मतलब ये तो ऊपर 40 हो गया, ठीक है 40, और ये 68 माइनस का 30, तो 38, 40 माइनस 38 ऊपर हो गया 2, और ये हो जाएगा एल एन 48 बाई 38, सॉरी 40 डिवाइडेड बाई 38, तो 40 डिवाइडेड बाई 38 इसका एल एन, इसका इन्वर्स इंटू 2। तो यहाँ से आपका जो एल एम टी डी आ रहा है वो आ रहा है आपका 38.99, अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 39, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा टी एल एम टी डी हो गया। अब किसी एक को आप इक्वल कर दो, मतलब हमें यहाँ पे ए निकालना था, तो किसी भी ये 2 या 3 को इक्वल कर दो या 1 और 3 को इक्वल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका है क्या बेसिकली क्यू ही तो है, क्यू डिवाइडेड बाई यू डेल्टा टी एल एम टी डी, और हम क्यू को अगर हम ये केस ले लेते हैं ये वाला, ठीक है 2 वाला, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4.2। अब यहाँ पे जो है आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्यू जो है जूल में आ रहा है, मतलब सॉरी वॉट में है तो जूल पर सेकंड में होता है, बट ये केजी पर मिनट में दिया हुआ है, तो केजी पर मिनट, तो मिनट को करने में सेकंड में करेंगे तो डिवाइड बाई 60, ठीक है। और आपका 4.2 जो है वो आपका किलो जूल में है, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जूल में करना है। और डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना था 70 माइनस 30 दैट इज़ 40, ठीक है। तो एंड यू की वैल्यू आपकी ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, वो है आपका 200, और डेल्टा टी एल एम टी डी जो है वो आपका आ गया है आपका 38.99, या फिर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 ले सकते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया 50, ये आपका बेसिकली क्यू है, तो 50 डिवाइड बाई 60 है ये, है ना, क्योंकि हमने इसको चेंज किया केजी पर मिनट में। ये आपका हो गया 4.2 इंटू 10⁻³ किलो जूल से जूल में, और ये आपका 40, तो ये आपका हो गया पूरा क्यू। यू जो है आपका 200 डिवाइडेड बाई 39, यहाँ से इसको गेट कैल्सी में हम सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 200 इनवर्स इंटू 50 डिवाइडेड बाई 60 एंड इंटू 4.2 into 10⁻³ into 40. So the answer is 17.95। और ये जो है आपका यहाँ पे आपका ये MCQ क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शंस थे यहाँ पे, तो यहाँ से एरिया जो है आपका 17.9 था आपका ऑप्शन में, तो 17.9 एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, यही आपसे पूछा था। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।